सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में कठोपनिषद की तृतीय बल्ली कल प्रारंभ की थी हमने तृतीय बल्ली, और कल हमने 2 श्लोक जाने थे। इस तृतीय बल्ली में ज्ञान कांड और कर्म कांड इसके विषय में जानकारी है, तो इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और उस समीकरणों पर भी बात की थी कि किस प्रकार के समीकरण इस मार्ग पर चलने के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि हर जगह हर समीकरण एप्लीकेबल होता ही नहीं। ये भी बहुत समझने की बात है अध्यात्म में। तो उन समीकरणों पर भी हमने बात की थी। तो इसलिए आज जो है ना, 2 श्लोक के बाद तीसरा श्लोक आज लेते हैं और देखते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड में आगे की क्या चर्चा है। आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इसका भावार्थ है, आत्मा रथी है अर्थात रथ का मालिक है, शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है, साइंस है, मन लगाम है। इसको इसी तरीके से समझें कि आत्मा क्या है। आत्मा रथी है अर्थात रथ का मालिक है, यानी शरीर का मालिक दरअसल वो आत्मा है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, हम शरीर नहीं है। वी आर नाइदर बॉडी नॉर माइंड नॉर इंटेलेक्ट। न हम शरीर हैं, न हम मन हैं, न बुद्धि हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चीजें जड़ वस्तु हैं। असली वस्तु है आत्मसत्ता। तो आत्मसत्ता जो है असली वस्तु है, तो मालिक वो हुआ कि नहीं? क्योंकि ये तीनों ही परिवर्तनशील भी हैं। जड़ वस्तु हमेशा परिवर्तनशील होती है। जड़ वस्तुएं ये हमारे लिए सहायक हैं, टूल्स हैं हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। कौन सी मंजिल? जो हम स्वयं हैं, जो हम वास्तविक में हैं। तो इसलिए क्या कहा गया? आत्मा रथ है, यानी शरीर का। और निश्चित तौर पे जब जिसको कि मृत्यु कहा जाता है, वो है क्या? वही तो चला जाता है इसमें से। क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी ये जड़ वस्तुएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनसे ये बना है, ये इनेक्टिव हो जाती हैं। ये जैसे ही इनेक्टिव हो जाती हैं, उसका स्वरूप तो सदा से ही विद्यमान है। जो ये इनेक्टिव हो जाती हैं, क्यों इनेक्टिव हो जाती हैं? क्योंकि इनमें इनको जो है ना, जो चार्ज चाहिए वहां से वो मिलना बंद हो जाता है। तो फिर उस केंद्र को लेके फिर ये आगे की यात्रा करती हैं, नए शरीर की यात्रा होती है। तो इसलिए आत्मा रथ है, रथी है अर्थात रथ का मालिक है। शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है। बुद्धि सारथी क्यों कहा गया? बुद्धि सारथी यानी इसकी लगाम किसके हाथ में होती है? भाई मेरा ये शरीर परमात्मा ने दिया है, उसकी कृपा से मुझे मिला है। इसका सारथी कौन हूं मैं? क्यों? क्योंकि मैं कर्म का धनी हूं। बाकी जितनी भी योनियां हैं ये स्वयं प्रकृति द्वारा संचालित हैं। केवल मनुष्य योनि है जो कि मनुष्य को इतना सक्षम मन दिया है, इतनी सक्षम बुद्धि दी है कि बुद्धि के माध्यम से इस शरीर और मन को नियंत्रण कर सकता है व्यक्ति। सारथी किसका होता है? सारथी जो है ना, वो होता है जो जैसे अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, जो कि घोड़ों को लगाम देते। लगाम के लिए सारथी शब्द लगाम जो दिया जाता है, तो घोड़े को जो है ना, रथ को दौड़ाने के लिए लगाम से घोड़ा कंट्रोल होता है। तो सारथी कौन हुआ? सारथी हुई हमारी बुद्धि। हमारे पास परमात्मा ने बुद्धि दी है कि उसका हम इस्तेमाल करके स्वयं के शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, स्वयं के मन को नियंत्रित कर सकते हैं, स्वयं हमको कैसे गुण अपनाने चाहिए ये हम जान सकते हैं, किस मार्ग पर जाना चाहिए ये हम जान सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि क्या हुई? सारथी। इसलिए कहते हैं ना, बुद्धि का उपयोग हमेशा सद्बुद्धि का उपयोग करना चाहिए व्यक्ति को, कि क्या चीज हमें सही है, क्या हमारे पास इतना बड़ा हमारे पास सारथी है बुद्धि रूपी, और उसका हम उपयोग ना करें तो इसमें तो हमारी गलती है। क्योंकि परमात्मा ने तो हमको सबको बराबर कम अवसर दिया है।
मनुष्य जन्म दे के ईश्वर ने तो बड़ी कृपा की है। तो रथ का मालिक है, अर्थात रथ का मालिक तो हो गया आत्मा, शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। और मन लगाम है यानी मन पे, मन है लगाम, लगाम जिससे कंट्रोल किया जाता है। मन को दरअसल कंट्रोल किया जाता है बुद्धि के माध्यम से। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और श्लोक लेते हैं। इंद्रियाणि हयानहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इसका भावार्थ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों के विषय के मार्ग हैं जिन पर इंद्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैं। मनीषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इंद्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। अब इंद्रियां घोड़े हैं, क्यों घोड़े की संज्ञा दी गई इंद्रियों को? क्योंकि हमारी इंद्रियां ही तो बाहर को पहले भागती हैं। विकार हो गए 5 विकार, जो हो गए रूप, रस, गंध, श्रुति और स्पर्श, ये 5 विकार है। इन 5 विकारों को क्या है, ये 5 विकार को इंद्रियां अट्रैक्ट करती हैं। इसमें और इंद्रियों में आकर्षण पैदा होता है। जब इंद्रियां इसकी तरफ दौड़ती हैं, इन विकार व्यक्तियों की तरफ, तो इसमें एक आकर्षण पैदा होता है। और जब आकर्षण पैदा होता है तो मन उस आकर्षण को, जैसा हमारा उसके प्रति भाव जागृत हो रहा है, वैसा भोगने की इच्छा। अगर तिरस्कार का भाव है तो उससे हम दूर हटना चाहेंगे, और ग्राहकता का भाव है तो उसको हम ग्रहण करना चाहेंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? इंद्रिय घोड़े हैं। ये घोड़े हैं क्योंकि यही दौड़ते हैं और यही हमको फंसाते हैं। तो इंद्रियों के विषय के मार्ग हैं और विषय के मार्ग हैं। ये विषय की बात की है हमने, जो इसमें ये दौड़ते हैं, जिस आकर्षण की तरफ दौड़ते हैं वही विषय है। विषय क्या है? जो इंद्रिय और उसके बीच में जो आकर्षण उत्पन्न होता है वो विषय होता है। तो वो विषय है जिस पर इंद्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैं, और उस पर इंद्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैं। क्योंकि ये विषय ही जो है ना आकर्षित करता है। विषय जो है ना, मूल स्वरूप जो है ना, वो आकर्षण का कार्य करता है। तो इंद्रियां उसकी जो तरफ आकर्षित होती हैं, भागती हैं उसकी तरफ, इसीलिए भागती हैं, इसीलिए उसको घोड़ा कहा गया है। मनीष लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इंद्रिय तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं, आत्मा तो पीछे है, सबसे साक्षी है, लेकिन मूल ऊर्जा का स्रोत वही है। तो जब आत्मा, इंद्रिय तथा मन मिलकर कोई कार्य करते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। यानी जब ये तीनों फिर उस कार्य को भोगने में संलग्न हो जाते हैं। जैसे आंख से कोई वस्तु हमने देखी, अब वो देखने के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं सिर्फ कि कोई लुभावना दृश्य है, उस दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहते हैं ना, लुभावना बड़ी सुंदर जगह है, लोग कहते सुने होंगे बड़ी सुंदर जगह देखनी चाहिए। ये क्या है? यह आकर्षण, ये जो बड़ी सुंदर जगह है, तो बड़ी सुंदर जगह है, ये तो हो गया विषय। उसको देखने जाना चाहिए। ये कौन जाना चाहता है वहां पे? फिर ये मन उस चीज को जाना चाहता है, देखना चाहता है, और फिर उसमें आत्मविभोर हो जाते हैं। यही भोग की क्रिया है। फिर क्या, हाँ, मजा आ गया, इस दृश्य को देख के आनंद आ गया। तो इसी प्रकार से चाहे खाने की चीज है तो वो जिह्वा का भोग हो गया। कोई बहुत चीज सुनने में अच्छी लगती है, वो इस कान की इंद्रिय विकार हो गया। कहीं जो है ना वासना की गति है तो वो काम वासना की भोग इच्छा हो गई, इसी के चलते। तो ये किसी भी इंद्रिय, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए वो हो गए इंद्रिय रूपी घोड़े, उधर दौड़ते फिर उसको भोगने के लिए। और भोगने के लिए जब दौड़ते हैं तो मन उसका भोगता है, और जब मन भोगता है तो ये चीजें, ये क्रिया जब अटैचमेंट के साथ होती है,
यही जो है ना एक फिर संस्कार का निर्माण करती है, इसी से संस्कार निर्मित होता है फिर। इसीलिए मनुष्य आपने देखे होंगे कहते हुए, अटैचमेंट की परिभाषा आप यहां से समझ सकते हो ठीक से, कि मनुष्य देखे होंगे कि क्या दिन थे वो, बहुतों को कहते मिल जाएगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं, या जो है ना इस प्रकार की चर्चा कि क्या दिन थे। कोई ऐसे क्षण रहे होंगे जहां पे उनका मन जो है ना उस विषय वस्तु को लेके प्रसन्न रहा होगा, और वो पांचों जो है ना ये विकार वृत्ति हैं, और पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पांचों कर्मेंद्रियां फिर संलग्न होकर उस भोग की क्रिया को करते हैं, तो वही संस्कार निर्मित होता है। और इसी के कारण वो जो है ना फिर हमारी स्मृति में चिन्हित हो जाता है, स्मृति में भी चिन्ह हो जाता है ऐसी चीज जब हम उसको बार बार याद करते हैं। वो बार बार याद भी तभी इसीलिए हो पाता है क्योंकि वही भोग वासना, इसलिए इसको दर्जा दिया गया है कि फिर लोगों को कहता सुनोगा क्या आनंद आया वहां पे, क्या हमने एंजॉय किया। तो ये सब वही क्रिया का वर्णन है। अब इसमें ये तो हो गया ज्ञान, क्योंकि इसमें कर्म कांड भी है ज्ञान कांड, तो कर्म तो हो रहा है। अब ज्ञान हमको जो है ना इससे लेने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान भी होता है हमको, कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। तो कर्मेंद्रियों से कर्म हम जो करते हैं वो तो हो गया कर्म कांड, और ज्ञानेंद्रियों से जो हमको ज्ञान मिलता है वो हो गया ज्ञान कांड। अब इसी का इस्तेमाल करना होता है। यही शायद इस उपनिषद में, शायद नहीं, इस उपनिषद का, इस बल्ली का महत्व ही है। इसमें चर्चा ही यही मिलेगी आपको, यही ज्ञान मिलेगा, यही कर्म कांड मिलेंगे। इसी प्रकार से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। आगे के प्रसंग को फिर कल जारी रखेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग था आज का, बहुत ज्ञानवर्धक था। हमने आज के विषय में मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और किस प्रकार से विषय वासना बनती है, हर एक सारथी बुद्धि कैसे है, मन भोक्ता कैसे है, ज्ञानेंद्रियां जो है ना कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आज हमने ये जानकारी ली। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।